उन्होंने कहा जी कि क्या अमेरिका पर सऊदी एतमाद खत्म हो गया, यानी इस मुआहदे को इस नजर से देखते हैं। पाकिस्तानी दिफा का मतलब है इसराइल एटमी हथियारों की जद में है। इससे उन अफवाहों की तस्दीक होती है कि पाकिस्तानी जौहरी हथियारों का प्रोग्राम गैर सरकारी तौर पर सऊदियों की तरफ से शरीक स्पॉन्सर है। अब जरा तकलीफ महसूस करें कहां तक है। पाकिस्तान के पास जौहरी हथियार और तहसील का निजाम है जो इसराइल समेत पूरे मशरक़ वुस्ता में अहदाफ को निशाना बना सकता है। और आखिर में कहते हैं ये पाकिस्तान ऐसे निज़ाम भी तैयार कर रहा है जो अमेरिका में अहदाफ तक पहुंच सकते हैं। और इसके अलावा भी बहुत सारे सवालात हैं, बहुत ख़तरनाक है ये। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान एक बहुत बड़ा दिफाई मुआहदा हुआ है जिसे SMDA स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट का नाम दिया गया। इसकी जो मोटी सी एक खुलासा मैं आपको बता देता हूँ। उसमें एक लाइन ये है कि दोनों मुल्क जो हैं वो एक दूसरे के दिफाई पार्टनर बन गए हैं और सऊदी अरब पे हमला, पाकिस्तान पे हमला तस्वर किया जाएगा और पाकिस्तान पे हमला जो है वो सऊदी अरब पे हमला तस्वर किया जाएगा। ये जब से ये कल से ये खबर आई है सोशल मीडिया पे भी, इंटरनेशनल मीडिया पे भी ज़ाहिर है खबरों की ये जद में ये पूरा इस पे तबसरे हो रहे हैं। ये सारी चीज़ें हैं, हर कोई अपने उसके मुताबिक जिसको जितनी समझ है, जो नहीं भी एक्सपर्ट है ज़ाहिर है वो भी इस पे तब आजमाई कर रहा है। और जैसे कहते हैं ना, जितना मुंह उतनी बातें, तो वो इस पे वो आती हैं कि यहाँ चूंकि मुंह भी बहुत ज़्यादा खुले हुए हैं, हमें महारत हो ना हो किसी सब्जेक्ट पे। एक मोटी सी बात कर लें इससे पहले कि मैं अपनी बात करूं कि इसमें से क्या निकलता है क्या नहीं है। एक मोटी सी बात समझ लें। देखें, जो बात मतलब अमूमी तौर पे बाज़ लोगों का यहाँ पे रवैया ही है, और छोड़े जी ये क्या जी, ये तो कुछ भी नहीं है, ये ऐसे ही है। किसी ने कह दिया ये तो जी फिर वो पाकिस्तानी किराए की फौज की तरह होंगे, ये होंगे वो होंगे, हमें क्या मिलेगा, क्या रेहाल मिलेंगे, कि इस तरह की बातें टिचकरे मैं उन्हें कहता हूँ, ये टिचकरे हैं, फजूल सी बातें। अच्छा, अब देखते हैं कि संजीदा हलकों में क्या होता है। उन्होंने इस चीज़ को कैसे लिया है। दोस्तों को चले छोड़ें, दुश्मनों को या वो लोग जो मतलब मुसलमानों के भी मुखालिफ हैं, पाकिस्तान के भी मुखालिफ हैं, ज़रा उनकी ज़ुबान से सुनते हैं कि वो इस मुआहदे को किस तरह से देखते हैं। फिर ज़रा ज़्यादा समझ में आती है ना कि अगर उनको ये चीज़ जो है वो लग रही है, चुभ रही है और तकलीफ दे रही है, उनकी चीखें बुलंद हो रही हैं, तो इसका मतलब है कि फिर वाकई मामला जो है काफ़ी सारा संजीदा है। मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। ज़ल्मे खलीलदाद का नाम जो पढ़ने लिखने वाले लोग हैं सबको पता होगा। ये इस वक्त भी अमेरिका के साथ मिलकर बहुत सारी चीज़ों में काम कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों में उनके एडवाइज़र भी रहे, सारी चीज़ें। उन्होंने इसके ऊपर फ़ौरन जब ये हुआ तो उसके ऊपर एक ट्वीट की। ट्वीट ज़ाहिर है अंग्रेज़ी में, मैं कोशिश करूँगा उसकी ज़रा 2-4 लाइनें, सिर्फ उसका जो क्रक्स है ना, उसका जो खुलासा है, वो कोशिश करता हूँ कि उसको अपने ज़ुबान में ज़रा बयान कर दूँ ताकि आपको समझ में आए तकलीफ कितनी है। ये जनाब ज़ल्मे खलीलदाद साहब ने वो मैं कहता होता हूँ ये मशहूर ज़माना अमरीकी पिट्ठू हैं ये, ठीक है जी। खुलासा क्या, यानी जो आखिरी लाइंस में उन्होंने यानी उसका निकाला, उसका उर्दू में निचोड़ में देता हूँ। उन्होंने कहा जी कि क्या अमेरिका पर सऊदी एतमाद खत्म हो गया, यानी इस मुआहदे को इस नज़र से देखते हैं। पाकिस्तानी दिफा का मतलब है इसराइल एटमी हथियारों की जद में है, ठीक है जी। ये ज़ल्मे खलीलदाद साहब फरमा रहे हैं, ठीक है। और क्या ये इससे उन अफवाहों की तस्दीक होती है कि पाकिस्तानी जौहरी हथियारों का प्रोग्राम गैर सरकारी तौर पर सऊदियों की तरफ से शरीक स्पॉन्सर है। अब जरा तकलीफ महसूस करें कहां तक है। क्या मुआहदे के खुफिया पहलू भी हैं, और अगर ऐसा है तो वो क्या कहते हैं। क्या ये मुआहदा सऊदी अरब और शायद दूसरों की जानब से अमरीकी डेटरेंस और दिफा पर एतमाद में कमी का इशारा है। पाकिस्तान के पास जौहरी हथियार और तहसील का निज़ाम है जो इसराइल समेत पूरे मशरक़ वुस्ता में अहदाफ को निशाना बना सकता है। और आखिर में कहते हैं ये पाकिस्तान ऐसे निज़ाम भी तैयार कर रहा है जो अमेरिका में अहदाफ तक पहुंच सकते हैं। और इसके अलावा भी बहुत सारे सवालात हैं, बहुत ख़तरनाक है ये, ठीक है जी। ये निचोड़ है मैंने थोड़ा सा उनका। अच्छा चले, अब हमारे तबसरों को या यहाँ जो लोग हैं, ज़ाहिर है हमें तो अपने वतन से भी प्यार होता है, हम कोशिश भी होती है हमारी कि तकलीफ़ भी होती है कि जब मुश्किल वक्त आता है तो हम सोचते हैं कि यार मुसलमान मुल्कों को मुत्तहिद होना चाहिए, ये थोड़ा सा भी मुत्तहिद हो जाएं तो इनके आगे कोई भी ताकत नहीं ठहर सकती। चूँकि ज़ाहिर है ख़ास तौर पर जब हम मशरक़ वुस्ता की बात करते हैं तो वहाँ पैसा है, वहाँ सारी चीज़ें हैं, और यकीनन वहाँ ताकत भी है, लेकिन ताकत का उस तरह से कभी इस्तेमाल दुनिया ने देखा नहीं। ख़ास तौर पे अरब इसराइल जंग में जब देखते हैं तो हमें अरबों को मार पड़ती नज़र आती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम कम वसाइल के बावजूद भी,
ठीक है, पाकिस्तान ने अपना एक तशख़्ख़ुस बरकरार रखा है, अपनी एक शनाख्त बरकरार रखी है। देखें, हम अपने से 10 गुना बड़े, यानी जो अपने पैसे के एतबार से और उसके एतबार से भी देखें तो 10 गुना बड़ा भारत जो है हमारा दुश्मन है, उसके मुकाबले में वो कहते हैं जी जीते नहीं है कभी। ओ भाई, यही जीत होती है कि उसके मुकाबले में हम खड़े हैं और डट के खड़े हैं। ठीक है, अच्छा, दुनिया जो है ना ये समझती है ताकत की जुबान, और ताकत ही डिक्टेट करती है दुनिया में चीजों को। तो ये ऐसे नहीं है, आपने मिसाल देख ली है, जहां पे ताकत नहीं है, कमजोर रास्ते हैं, वहां पे क्या हाल करते हैं ये लोग, और जहां पे थोड़ी सी मजामत है वहां पे फिर ये सारी दुनिया पीछे भागती है कि नहीं यार, यहां से तो आगे से भी कोई थप्पड़ पड़ता है। हाँ, ये बहस हो सकती है, कम हुआ नुकसान ज्यादा हुआ। आपने पाकिस्तान और इंडिया की मिसाल हम बार बार देते हैं। वो ट्रंप साहब भी अब तक वो उनका तो मजाक बना, वो कहते पता नहीं कुछ 36 बार उन्होंने जिक्र कर दिया कि जी मैंने जंगबंदी कराई थी, इंडिया के 6-7 तैयारे भी गिरे थे। तो इसका क्या मतलब है कि उन्होंने भी बार बार मोदी ने कहा जी मैंने तो सिर्फ वो दहशतगर्दों के, उनके बकौल वो दहशतगर्दों के ठिकानों पे हमला किया था, पाकिस्तान ने तो मुझ पे ही हमला कर दिया। तो क्या वो ताकत की जुबान समझते हैं सारे? जब पाकिस्तान ने अपनी ताकत दिखाई तो ये सारे के सारे ये भीगी बिल्ली बन के ये चुप कर गया, और ये फिर इन्होंने जंगबंदी भी मान ली। उससे एक दिन पहले तक ये मानते नहीं थे। तो यहां भी अब सिनेरियोज हम जब ये देखते हैं कि इसराइल किस तरह से दंदनाता फिरता है मशरक़ वुस्ता में, जाहिर है उसका हाथ रोकने वाला कोई नहीं है। उसने वहां पे कतर में, यानी ये जो 9 तारीख थी, 9 सितंबर थी, वहां पे दोहा में हमला कर दिया। वहां पे किन पे हमला किया? वह हमास के वो लोग जिनको म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से बुलाया गया था वहां नेगोशिएट करने के लिए, वो जंगबंदी मुआहदे के मामलात पर वो बात करने के लिए वहां आए थे। तो इतना बड़ा दहशतगर्द है, उसने वहां पे हमला कर दिया। और वहां पे खैर वो जो 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 उनका टारगेट था वो तो नहीं उसकी जद में आए, बच निकले वो। लेकिन बहरहाल एक मुल्क के अंदर हमला करना, वो अब उस लंबी बहस है, किसी और वीडियो में इसको डिस्कस कर लेंगे वो कैसे हुआ कैसे नहीं। तो जाहिर है वो इनसिक्योरिटी एक हुई। अब ये वो मुल्क है, कतर खासतौर पे वो मुल्क है जिसमें अमेरिका का सबसे बड़ा फौजी अड्डा मौजूद है इस पूरे रीजन में। अच्छा, भी उनके वो कहां पे गए एंटी मिसाइल सिस्टम और ये वो फलाने जो अरबों डॉलर के उनको अमेरिका ने कह के बेचे हैं। तो जाहिर है एक इनसिक्योरिटी आई। उसके बाद वहां पे OIC का इजलास भी हुआ दोहा के अंदर ही, जो अमीर कतर हैं उन्होंने बुलवाया और सारे मुल्क गए, पाकिस्तान भी गया, सारे वहां पे तकरीरें भी हुई। पाकिस्तान ने भी कहा कि जी एक मुश्तरका वो होना चाहिए। और उसके ये 2 दिन बाद ही, ये 3 दिन बाद ये मामला हुआ कि कल पाकिस्तानी वजीर आज़म वहां पे गए हैं सऊदी अरब में। और आपने देखा, अच्छा देखें, हर चीज ये मफादात से ही दुनिया जुड़ी होती है। मैं तो इसको जज्बाती बातों में ना भी कहूं तो मफादात से, एक दूसरे की जरूरत से जुड़ी होती हैं चीजें। ये एक इंसानी फितरत में है। आज उनको जरूरत पड़ी है तो उन्होंने इस चीज का देखे, उन्होंने महसूस किया कि भाई नहीं, कुव्वत के बगैर तो हम कुछ भी नहीं है। ये जो दिफा है ये तो एक किस्म का वो अमरीकियों के हवाले तो नहीं किया जा सकता। सारा अमरीका तो सारा का सारा इन मुल्कों में बैठा हुआ है, सऊदी अरब में बैठा हुआ है, कुवैत में बैठा हुआ है, कतर में बैठा हुआ है, UAE में बैठा हुआ है। ये सारे कोई मुल्क ऐसा नहीं है अरब मुल्कों के अंदर जहां पे उसके अड्डे नहीं है। तुर्की के अंदर तक वहां अड्डे मौजूद है। तो ये इसका मतलब है कि वो तो सारे इनसिक्योर हो गए कि भाई हमारे लिए तो फिर ये कुछ भी नहीं है। और हजारों अरब डॉलर अब तक ये खर्च चुके हैं वहां से इक्विपमेंट ले लेके। पाकिस्तान के पास वो जदीद हथियार नहीं है, वो जदीद तैयारे नहीं है जो इनके पास है, जो कतर के पास है, जो सऊदी अरब के पास है, जो UAE के पास है, जो कुवैत के पास है। लेकिन फिर भी दिफा में ये कमजोर महसूस करते हैं, अपने आप को बेबस महसूस करते हैं। तो उन्होंने पाकिस्तान की तरफ ये हाथ बढ़ाया। कल मैं ये बता रहा था कि जब ये पाकिस्तानी वजीर आज़म वहां पे गए हैं तो आपने देखा कि फिजा से ही, जाहिर है ये एक प्रोटोकॉल देने का, अहमियत देने का, एक अंदाज है दुनिया को दिखाने का। फिजा से ही वो जो सऊदी F-15 थे लड़ाका तैयारे, वो आए, स्कॉट किया, वो सल्यूट किया। मतलब पाकिस्तानी वजीर आज़म के साथ जो हैं वो आर्मी चीफ भी साथ हैं, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साथ हैं, जो नायब जो है वजीर आज़म इसहाक डार हैं वो भी साथ हैं। जाहिर है जो उनके की लोग थे वो साथ हैं। जो इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें आर्मी चीफ भी इसमें साथ है। तो वहाँ पर रियाज में इनका सऊदी दारुल हुकूमत में जो मोहम्मद बिन सलमान है, उन्होंने मतलब महल से बाहर आके जनाब उनका इस्तकबाल किया, उनको लेके गए, बढ़िया जपियाँ शपियाँ डाली हैं, पूरे जेस्चर्स मुआहदे, यानी ये सारा दूसरी दुनिया को सारा दिखाया कि किस तरह से उनको प्रोटोकॉल दिया है। तो ये ऐसे नहीं होता, ये अलामती चीज़ें बहुत सारी होती हैं दिखाने के लिए। ये हो सकता है ज़रूरत नहीं पेश आती कि बिल्कुल आके कोई लड़ने की नौबत ही आएगी। ये दूसरों को अपनी ताकत दिखाना होता है, अपने इत्तेहादियों का जोड़ दिखाना होता है कि भाई हम अकेले नहीं खड़े। तो ये बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। मैं इसको यूँ मिसाल देता हूँ कि जैसे एटम बम है, ये एक डेटरेंस है, ये बहुत बड़ा। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि हम बात बात पे कोई एटम बम भी किसी को चलाया जाता है। होता क्या उसमें कि दुश्मन को भी पता होता है कि नहीं भाई इसको छेड़ना नहीं है,
वो ये इसके पास इंतहाई है, अगर ये इसको खतरा हुआ तो ये चीज भी ले आएगा। तो इसी तरह से जब ये इत्तेहादी बनाए जाते हैं, जैसे दुनिया में सारे अपने अपने अलायंसेस बने हुए हैं, पाकिस्तान के साथ एक चीन है, बड़ी ताकत खड़ी है, और गल्फ में खासतौर पर पाकिस्तान इंडिया की ये जो मुख्तसर सी जंग हुई, उसमें तो बहुत सारे खित्ते के अंदर चीजें तब्दील हुई हैं, और इसराइल की बदमाशी के बाद बहुत सारे जो हैं वो इत्तेहाद रिवाइज हुए हैं। बहुत सारे लोगों को इस चीज का एहसास हुआ कि नहीं भी बिल्कुल इसको अनाउंस करना चाहिए। अनाउंस तो पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान था ही, एक ताउन भी चल रहा था, सारी चीजें थी, लेकिन इसको अनाउंस उन्होंने किया। और इसके ऊपर अगर आप वो देखें तो हमें दिखा भी सकें आपको, उन्होंने एक तराना भी पूरा रिलीज किया, कुछ 3.5 पौने 4 मिनट का पूरा तराना है, जिसमें पाकिस्तान के वो गीत गा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान और जो सऊदी अरब हैं वो आपस में ईमानी भाई हैं, इनकी लाजवाल जो है वो दोस्ती है, ये है, हर मैदान में ये जंग में एक तलवार बन के खड़े होंगे। तो ये इस तरह के बोल हैं उसके। तो ये सारी चीजें दुनिया को बताने के लिए हैं कि ये ऐसे ही नहीं है। तो पाकिस्तान जाहिर है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि पाकिस्तान की अहमियत जो है वो हमारे अरब दुनिया के अंदर भी निखर के आई है सामने। मैंने ऐसे ही एक हफ्ता 10 दिन पहले ऐसे एक बात की थी। मैंने कहा था कि अगर मोटा मोटा ये 4 मुल्कों को, सऊदी अरब, कतर, कुवैत और यूएई, इनके डिफेंस बजट सिर्फ आप गिने जो अनाउंस्ड है, वैसे तो अमलन इससे बहुत ज्यादा होते हैं, दुगने तिगने हैं, इक्विपमेंट लेते हैं जब ये चीजें करते हैं, कोई 125 अरब डॉलर लगभग बनते हैं सालाना। और पाकिस्तान सालाना 9 अरब डॉलर जो है वो खर्च करता है अपने दिफा के ऊपर। और अल्हम्दुलिल्लाह देखें, जो पॉजिटिव चीज़ है उसकी तारीफ करनी चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें पाकिस्तान एक एटमी ताकत भी है, मिसाइलों का प्रोग्राम भी चला रहा है, सारी चीज़ें, और इतनी बड़ी फौज भी है, दुनिया की 6ठी बड़ी फौज है, वो चला रहा है। तो एक सक्सेसफुली हम अपनी चीज़ों का दिफा भी करते हैं, सारी चीज़ें हैं। और अंदरूनी तौर पर भी हमें मुश्किलात का सामना है, बहुत सारी साजिशों का भी सामना है, बहुत सारी तकरीबकारियों का सामना है, फितनों का सामना है, वो हम उसका भी मुकाबला करते हैं। तो पाकिस्तान ने अपना ये वाला मसल, ये वाली ताकत दिखाई है, और इस चीज़ की अहमियत दुनिया को भी नजर आई है। सऊदी अरब को और को मुल्क क्यों नहीं नजर आया? हालांकि तुर्की भी है, एक बड़ी ताकत के तौर पर मुल्क है, पाकिस्तान से ही क्यों? हालांकि पाकिस्तान तो माशी तौर पे कमजोर मुल्क है, मैं कहते हैं उनकी नजर में हम मिस्कीन है बिल्कुल, लेकिन यहाँ पे आके भाई बने हुए उनके, ठीक है, यहाँ पे वो बड़ा भाई के तौर पे वो मतलब हमें समझते हैं, वो ब्रदर कहते हैं, हमें इसमें फख्र से कहते हैं। तो चले जरूरत ही सही, चले जरूरत पड़ती है, आज उनको भी जरूरत हुई, एहसास हुआ। तो मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट, अभी ये आगाज है चीज़ों का, आगे आगे देखें आहिस्ता आहिस्ता ये बढ़ेगी। ये बड़ी स्ट्रॉन्ग मैसेजिंग है खासतौर पर इसराइल के लिए, कि जिसने मुंह उठा के कतर पे हमला कर दिया, और उसने नेतन्याहू ने ये बयान भी दिया कि जी मैं तो जिसमें चाहूंगा जाके चढ़ दौड़ूंगा। तो ये एक मैसेजिंग है, आहिस्ता आहिस्ता ब्लॉक्स बन रहे हैं, चीज़ें हो रही हैं, पोजिशंस चेंज हो रही हैं, और जाहिर है इस पर अमेरिका को भी बड़ी तकलीफ होगी, क्योंकि ये सारी उनके साथ जो पिंगें बन रही थी, और एक अदम एतमाद का भी इजहार है उसमें, सही बिल्कुल इसने पॉइंट आउट किया है ज़ल्मे खलीलज़ाद ने। लेकिन जाहिर है मुल्कों की सतह पे बड़ी हिकमत से, बड़े शोर मचाए बगैर, को बड़े नारे और बड़के लगाए बगैर, मैं तो इस चीज़ को कहता हूँ कि को बड़क के बगैर ना खामोशी से काम करने वाले होते हैं। और इन मुआहदे के अंदर भी मैं बताऊँ आपको कि लफ्ज़ तो नहीं है बहुत सारे, उन्होंने स्ट्रेटेजिक का लफ्ज़ ये डाल दिया, ये इशारा ही काफ़ी है, जिनको समझ आनी थी वो समझ आ गई है, और ज़ल्मे खलीलज़ाद ने उसकी तरफ इशारा भी कर दिया। तो मेरी नज़र में ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि ये मुसलमान मुल्कों के हुक्मरानों को अल्लाह ताला इनको होश, समझ, अकल दे, तो मार खाने के बाद ही इनको समझ में आ जाए। ये बहुत ज़्यादा ना सही शक्ल में, बहुत कोई आइडियल सूरत हाल ना भी हो, लेकिन थोड़ा थोड़ा ये करीब आए, एक दूसरे की सलाहियतों से फायदा उठाएं। तो इस्लामी दुनिया तो एक बहुत बड़ी यानी ताकत है, जिसका इन्हें खुद भी शायद अंदाजा नहीं है, सिर्फ अपने पे एतमाद करने की जरूरत है।